डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ फॉर क्लास 7th, एनवायरनमेंट। जोग्राफिया का पहला चैप्टर है आपका। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशंस, व्हेन रवि स्टार्ट गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. वेकेशंस के बाद जब रवि स्कूल पहुंचा तो वहाँ पे उसने क्या नोटिस किया कि जो उनका प्लेग्राउंड था स्कूल के नेक्स्ट में, वो खोदा गया था। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने उसे बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि की आंखों में आंसू आ गए। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि की आंखों में आंसू क्यों आए? जब उसको रियलाइज हुआ कि ये जो प्लेग्राउंड था, इसकी ग्रीन की ग्रास जो होती थी, मैरीगोल्ड्स और इसमें बटरफ्लाई जो आती थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। He shared his feelings with his classmate. उसने अपनी ये फीलिंग अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की। In the assembly, the principal too sadly observed how our environment is changing. मॉर्निंग असेंबली में जो प्रिंसिपल थे वो भी उदास होकर ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, देखो कैसे चेंज हो रहा है। In the class, रवि asked his teacher. क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा, What is environment? Whatever you see in your surroundings, said the teacher. जो भी तुम अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास में देखोगे वो एनवायरनमेंट है। रवि thought aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open fields, the roads, the garbage, my friends, all are part of our environment. तो इसका मतलब क्या? जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल है, क्लासरूम में जो चेयर्स है, ओपन फील्ड्स है, रोड है, गार्बेज है, माय फ्रेंड्स, ये सारे क्या है? पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। यस, द टीचर सेड, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्रिएटेड बाय नेचर होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हुए, रिवर्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। अदर जो होते हैं वो मेड बाय पीपल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स है, कार्स है, क्लॉथ्स एंड बुक्स। ये किसके मेड है? मेड बाय people. Now work in pairs. Make a list with your classmate sitting next to you of the creation of nature and by the humans. अब आप पेयर्स में काम करो, जोड़ी बना के काम करो। जो आपका नेक्स्ट क्लासमेट होगा आपके बैठा, उसके साथ क्या करना है? आपने लिस्ट बनानी है किस किस चीज़ की? क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा, ऑल आर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। रवि और उसके जो फ्रेंड्स थे, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा, सभी एक्साइटेड थे फॉर मेकिंग द लिस्ट। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है? किसने पूछा? ये इकबाल ने। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सब किस वजह से हो रहा है? हमारी ज़रूरतों की वजह से। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से
जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher said. जो हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, उसकी वजह से हम मॉडिफाइंग भी कर रहे हैं और कहीं कहीं बार जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग है उसको भी ख़त्म कर रहे, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surrounded any living organism is called environment. जो हमने ऊपर कन्वर्सेशन की उससे आप समझ गए होंगे, जो लोग होते हैं, प्लेसेस होती है, थिंग्स होती है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट को सराउंड करे, नेचर सराउंड करे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। किसका कॉम्बिनेशन है? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ, नेचुरल एनवायरनमेंट जो दोनों को रेफर करता है, बायोटिक और एबायोटिक को भी। कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। बायोटिक क्या है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स है एंड एनिमल्स है, बायोटिक। एबायोटिक क्या हो गए? नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे लैंड है। इसके बाद यहाँ पे हमें ये पिक दी हुई है, इसमें क्या बताया गया है? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट नेचुरल भी है, ह्यूमन भी है और मैन मेड। नेचुरल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स क्या है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है और ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। नेचुरल में क्या क्या है? लिविंग थिंग्स है, लैंड है, एयर है एंड वाटर है। ये किस में है? नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में आते हैं। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है? बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स है, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मोनूमेंट्स है। ये सब किस में है? ह्यूमन मेड, जो कि इंसानों ने बनाए हुए हैं। उसके बाद है ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। उसमें इंडिविजुअल्स भी है, फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशनल है, इकोनॉमिक है एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस है। ये सब क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या क्या आते हैं इसमें? नेचुरल भी है, जो कुदरती होते हैं, ह्यूमन मेड है एंड ह्यूमंस है। ये सब किस में है? क्या है ये? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। तो इसके नेक्स्ट का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।